ओके, तो आज का आपका टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से नीट में कम से कम एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, और अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का। तो मैंने 10 मिनट का लेक्चर भी ले रखा है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रखी है आपकी। तो जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो मेरी। आज अपन देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे इंडक्टिव इफेक्ट के अपने क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो ऑर्डर होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं और उनको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है टेलीग्राम। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। बात करें टेलीग्राम से जुड़ने का फ़ायदा क्या है, तो आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोडेड मिलेंगे। आपको नीट से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और जो भी मैंने क्विक रिवीजन लेक्चर ले रखे हैं उनकी सारे नोट्स की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी अभी मैंने चैनल बनाया है, तो ज्वाइन हो जाना। ठीक है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं ज्वाइन होने के, कोई नुकसान तो है नहीं। तो ये तो थी आपकी काम की बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया। हालांकि ये टॉपिक पूरा ही बेसिक है, पर अपने को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अपन को चाहिए +4, ठीक है, ना कि -1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना। पार्शियल शिफ्टिंग होगी, ठीक है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। किसकी शिफ्टिंग हो रही है? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है। किसकी तरफ हो रही है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। जिसकी En ज़्यादा हो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, उसकी तरफ जो है पार्शियल शिफ्टिंग होती है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की। उसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, अच्छी डेफिनेशन है और पूछी जा सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि +I का ऑर्डर बता दो। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा होता है Ct3, फिर CD3 और सबसे कम होता है CH3। ठीक है, तो सीरीज ऐसी है, पहले हाइड्रोजन है, फिर ड्यूटेरियम, फिर टाइटेनियम। ठीक है, फिर अगर मैं इसको C के साथ जोड़ दूँ तो CH3 है, ठीक, फिर CD3 और फिर Ct3। तो मतलब सबसे ज़्यादा T, फिर D, फिर H। तो सबसे ज़्यादा T, फिर D, फिर H। तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये है +I ऑर्डर का इफेक्ट। ठीक है, देखो बच्चों ने सारे ही टिक कर दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो कैसे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। क्या वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट के, या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट के। तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I के। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको पूछा है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बता दो, -I के रेस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, -I का ऑर्डर पूछा है, +I का नहीं। तो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे फ्लोरीन का। ठीक है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आता है आयोडीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। -I का ऑर्डर है और अच्छा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, क्योंकि हेलोजन परिवार से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है कि आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अपन सारे ऑप्शन देख लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कौन सा करेक्ट है। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka वैल्यू के। तो ध्यान रखना, जितना ज़्यादा Ka उतनी ज़्यादा एसिडिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा एसिडिटी उतना ज़्यादा Ka तो कॉन्स्टेंट ही है वैसे भी। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू, ये गलत बात है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के। ठीक है, और जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल pKa के। पर यहाँ पे लिखा है एसिडिक, नहीं, वो तो Ka की होती है, pKa की नहीं होती। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जितनी ज़्यादा En उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आंसर जाएगा बोथ A एंड C आर करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है, क्यों है मैंने बता दिया। तो आंसर जाएगा A एंड C आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि सारे अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देख लेते हैं कि अगर कार्बन है मान लो और सारे बॉन्ड जो है इसके सिंगल है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और 4 बॉन्ड अगर बनेंगे, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। सीधी सी बात है, कार्बन के अगर सारे बॉन्ड सिंगल है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन अपन को पता है कि sp3 होना चाहिए, क्योंकि 2 का मतलब होता है sp, 3 का मतलब sp2
और 4 का मतलब sp3। सिंपल सा आंसर जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल है, पर ऐसा नहीं है कि सिंपल है तो नीट में नहीं आएगा। आता है ये नीट में, कैसे आता है मैं बताता हूँ। आपको दे देंगे C ट्रिपल बॉन्ड C और पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ इसी का नहीं, आपको इस तरह से देंगे C डबल बॉन्ड C, C सारे सिंगल बॉन्ड और तीनों के नीचे हाइब्रिडाइजेशन लिखे होंगे लाइन से। 4 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। तो ध्यान रखना, अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है तो हाइब्रिडाइजेशन जाएगा SP। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है कि C ट्रिपल बॉन्ड C है तो हाइब्रिडाइजेशन जाएगा SP। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो अभी अपन ने ऊपर देखा sp3 जा रहा है। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड है ना तो ध्यान रखना sp2 जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा था C ट्रिपल बॉन्ड C, तो आंसर जाएगा SP। ठीक है, राइमिंग भी बन गई यार ये तो। C ट्रिपल बॉन्ड C, आंसर जाएगा SP। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि एसिड की स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो अभी अपन ने ऊपर देखा कि Ka के तो होती है, और जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एसिड की स्ट्रेंथ उसकी भी उतनी ज़्यादा होती है। पर ये ध्यान रखना, रेजोनेंस जिसका जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसकी एसिड की स्ट्रेंथ। ठीक है, कहते हैं ना कि रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही रेजोनेंस होता है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ता जाता है। तो आंसर जाएगा ओला करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं कभी भी बीच में। और अब बात करें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के, इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो आपको मैंने यहाँ पे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ये लेक्चर देखना है, सिर्फ 10 मिनट का है। आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, चाहे कैसा ही क्वेश्चन लाओ आप, जेई मेंस का लाओ, एडवांस का लगाओ, नीट का लगाओ, ICR का लगाओ। ठीक है, ये लेक्चर की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ऊपर मैंने दे रखी है। क्वेश्चन से अपलोड किए तो उससे पहले मैंने बता दिया था कि आज का आपका टॉपिक क्या है। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा आइकन, और इस तरह से आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए आप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। और मैक्सिमम शेयर करें इन क्वेश्चंस को, और बाकी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे अपलोडेड यहाँ पे, और बायोलॉजी के भी। तो इनकी सॉल्यूशन वीडियो भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। और आज लगभग मैंने सारे टॉपिक्स निपटा दिए हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो मैं उनको जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।